अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ कि मेरा रब्बे करीम, मेरा रब्बे ज़िल जलाल आप सबको अपने अपने घरों में हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे, आमीन। आज की रेसिपी बहुत शानदार है। आज मैं बहुत मज़ेदार सब्ज़ छोलिया वाले चावल तैयार करूँगी। ये सब्ज़ी इस मौसम में कुछ दिनों के लिए आती है। छोलिया वाला पुलाव सभी पसंद करते हैं। इस पुलाव का अपना एक मखसूस टेस्ट होता है। अपने स्टाइल में तैयार करूँगी। इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ आते हैं तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम का नाम लेकर चूल्हे को चलाऊँगी। एक कढ़ाई को ऊपर रखकर आधा कप ऑयल डालूँगी। ऑयल के गर्म होने पर सबसे पहले इसके अंदर साबुत गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले में 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 10 काली मिर्चें, 8 लौंग, 3 दालचीनी की स्टिक, 2 कड़ी पत्ता और 1 बड़ी इलायची। कुछ सेकंड गरम मसाला फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के बाद ये एक प्याज लिया है जिसको रफली चाक कर लिया है, वो ऐड कर दूँगी। प्याज को लाइट ब्राउन रखना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना क्योंकि छोलिया वाले चावलों में डार्क कलर अच्छा नहीं लगता। ये देखें प्याज को हिला रही हूँ और ये लाइट ब्राउन सा हो गया। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन कूटा हुआ और 3 अदर सब्ज़ मिर्च है जो मैंने काट ली हैं वो डाल दूँगी और अदरक लहसुन को भी मिनट डेढ़ फ्राई करेंगे। जब अदरक लहसुन की प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो ये 2 अदर टमाटर है जो मैंने काटे हैं, इसको इसके अंदर डाल दूँगी। अब चम्मच की मदद से सारे मटेरियल को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये हाफ़ केजी सब्ज़ छोलिया के दाने हैं। इन्हें निकालने के बाद अच्छी तरह वाश कर ली है। इन्हें अच्छी तरह वाश कीजिएगा क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत होती है। छोलिया को 3-4 मिनट मसाले में भून लेना है। ये देखें छोलिया हमारा अच्छी तरह मसाले में भून गया। अब कुछ स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करूँगी जिसमें नमक 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। ये ऐड करने के बाद मसाले को सारे मटेरियल के अंदर मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद 3 गिलास पानी डाल दूँगी। पानी को उबाल आने के बाद ये 1 अदद कनौर चिकन क्यूब है, इसको डाल दूँगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको डालने के बाद मिक्स करूँगी और 10 मिनट के लिए ढक्कन दे दूँगी ताकि छोलिया अच्छी तरह टेंडर हो जाए। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं कि चने टेंडर हुए हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह छोलिया अच्छी तरह गल गया है। अब ये 250 ग्राम यानी आधा किलो बासमती चावल हैं जिन्हें आधा घंटा पहले अच्छी तरह धोकर भिगो दिया था। अब चावल डाल दूँगी। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 5-7 मिनट के लिए ढक्कन दे दूँगी ताकि चावल 85% तक गल जाए। ये देखें माशाल्लाह चावल दम की फार्म में आ गए हैं। अब इसके अंदर 1 अदर टमाटर काट कर डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छी लुक आएगी हमारे पुलाव की। और 2 टेबलस्पून घी भी डाल दूँगी। साथ ही यहाँ पे हम अपना नमक भी चेक कर लेंगे कि नमक चावलों में पूरा है कि नहीं। अब एक साफ़ रुमाल से इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए हैं। चावलों को दम आ गया है क्योंकि बहुत प्यारी सी खुशबू हर सू किचन में फैल गई है। अब ढक्कन हटा कर देखती हूँ तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छोलिया पुलाव बनकर बहुत ही बेहतरीन रेडी हो गया है। क्या दिलकश शानदार चावल तैयार हुए हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। सुभान अल्लाह, क्या खिले खिले चावल है, एक एक दाना जुदा है। बहुत ही यकीन माने टेस्टी पुलाव तैयार हुआ है। ये देखें कि ये चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे क्वालिटी के चावल थे। बहुत लंबे लंबे चावल बनके तैयार हुए हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक बहुत दुआओं के हमरा। अल्लाह निगहबान।